हाँ जी, तो सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज का दिन मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं किस चीज़ का दिन है, आप लोग को अपने आसपास का शोर सुन के पता लग ही रहा होगा। और कायद-ए-आज़म समेत मैं भी हैरान हूँ कि किस तरह की कौम है, क्या वेली हरकतें कर रही है। और मानो ना मानो ये सब फ़रागत का नतीजा है। फ़ारिग बंदा ही आपको बाजे बजाता हुआ नज़र आएगा, फ़ारिग बंदा ही मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के गलियाँ गलियाँ फिरेगा और शोर वगैरह यही फ़िज़ूल का, ठीक है, कोई काम वाम नहीं है। काम का बंदा आज भी आपको काम पे ही नज़र आएगा। और यार ये हमारे लोगों के खून में है, जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम बदनाम करते रहते हैं। अभी सुबह मैंने एक वीडियो देखी, यूके में भी सेम हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे अपने लोग सड़कों पे। चलो झंडिया वगैरह तो एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन बाजे बजाना कौन से कल्चर में, कायद-ए-आज़म ने कौन सा बाजा बजाया था उधर आज़ादी लेते हुए, ठीक है। तो बाहर जाके भी ये हरकतें करना, वो लोग भी फिर ये सोचते कि हमारे लोग तो है ही ऐसे ही बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ समझ नहीं आता उनको। और यार अगर आप बाहर रहते हो, ठीक है, आप एक ऐसे मुल्क में हो जहाँ 192 नेशनलिटीज़ है, तो आप क्यों अपने लोगों तक ही महदूद रखते हो अपने आप को, ठीक है। उन लोगों से भी घुलो मिलो। हमारा यही वजह है कि अगर आप इंडियन बंदे देखोगे, कोई भी बड़ी कंपनी उठा लो, उनकी सीईओ में कहीं ना कहीं आपको इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली ज़रूर मिलेंगे। हमारे लोग जा के या तो उबर ईट्स, ठीक है, या तो करीम टैक्सी, या तो अगर कोई ज़्यादा पैसा है तो रेस्टोरेंट खोल लिया, टिक्का कढ़ाई, इन चीज़ों से ही बाहर निकलते, क्योंकि उधर दिमाग नहीं लगाना। दिमाग वाले काम से हमारे लोग भागते हैं। गले पे बैठना है, कैश गिनना है, ये तो सबसे आसान काम है और यही हमारे लोग कर रहे हैं। एनीवेज, तो आज है इंडिपेंडेंस का दिन और इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी, लेकिन ये तो सिर्फ एक किताबी डेफिनेशन है। असल आज़ादी क्या है? असल आज़ादी इस सोच की है। आप अपने सोच को ही अगर वसी नहीं रखते तो आप बिल्कुल अभी भी 78 साल पीछे ही हो। 78 साल हो गए, लेकिन हमारे लोगों ने आज भी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना नहीं सीखा। पंजाबी है तो वो पठान को गालियाँ देगा, पठान है तो वो बलोची सिंधी, इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। अगर आप बाहर मुल्क जाते हो, अगर आप जर्मनी जाते हो, आपको जर्मन लोग मिलेंगे, फ्रांस जाते हो तो फ्रांसी लोग मिलेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान आते हो तो यहाँ सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, हर तरह के लोग मिलेंगे। पाकिस्तानी नहीं आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी एक दिन आपको मिलेंगे जब होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच, उस दिन आपको दोनों सारे लोग यूनाइट हो जाएंगे। और अगर कोई लड़ाई या वॉर वगैरह आ जाए, उसके अलावा हम एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहेंगे और यही करते रहेंगे और एक दूसरे से नफ़रत भी करते रहेंगे। और एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई देख के, मैं घर से निकला तो मेरी उम्मीद ही थी कि सभी बच्चों के हाथ में बाजी होंगे। तो जैसे ही मैं दुकान पहुंचा, मैंने देखता हूं कि कुछ बच्चे हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, कुछ बच्चे हैं वो पौधे लिए फिर रहे हैं इधर उधर, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बाजे वगैरह है वो आपने ले लिया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद किसी काम के नहीं है, ज़ाया टूट जाएंगे। अगर आप पौधा लगाते हो अपने घर के सहन में या आप घर के बाहर ही लगाते हो, तो कुछ सालों बाद जाके कोई दरख्त तो बनेगा, कोई छाँव तो देगा आपको, कोई ताज़ी हवा तो दे देगा आपको। बाजी से कोई फ़ायदा नहीं, इन चीज़ों पे पैसे ज़ाया ना करें। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोग बहुत जल्दी सुधर जाए और बहुत जल्द इस चीज़ से बाहर निकले कि तुम ये हो, मैं ये हूँ। एक चीज़ मुझे याद आई है, मैं एक महीने डेढ़ पहले इंडिया गया था। उस टाइम मैंने एक गुरुद्वारे में गया और उस पर एक बहुत ज़बरदस्त कोट लिखा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। उस पर लिखा हुआ था कि इससे पहले कि आप हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान बनो, बेहतर है कि आप एक अच्छे इंसान बनो। और यही चीज़ हम लोगों से दूर जा रही है। हम सभी तो बन रहे हैं, लेकिन हम एक अच्छे इंसान नहीं बन रहे हैं। तो बेहतर है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, और अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको आज़ादी मुबारक हो, ठीक है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे सुनने का शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल।